दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3 एक्सटॉर्शन के मामले सामने आए हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली के नारायणा इलाके की, तो यहां एक कार शोरूम के बाहर 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। जो फायरिंग जिन्होंने की है उन तीनों शूटरों की पहचान कर ली गई है। आपको बता दें, पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं। नारायणा इलाके की एक घटना है। कल यहां पर जो है शूटर्स ने 20 से ज़्यादा फायरिंग की थी। उस कार शोरूम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नारायणा इलाके की, जहां पर ये फायरिंग हुई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। फायरिंग के बाद शूटरों ने यहां पर एक पर्ची फेंकी जिसमें एक्सटॉर्शन की फिरौती की मांग की गई और इस पर्ची में लिखा था भाऊ गैंग सिंस 2020। पुलिस के इस मामले में अब जो है पूरा छानबीन कर रही है। और साथ ही आपको बता दें, भारत से वांटेड गैंगस्टर पुर्तगाल में बैठे हिमांशु भाऊ के शूटरों पर पुलिस को शक था। अब तीनों शूटर्स की पहचान कर ली गई है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। हिमांशु भाऊ गैंग से वो ताल्लुक रखते हैं। कुछ देर में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं हम मुकेश का। मुकेश, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में ऐसे 3 मामले आए हैं जिसमें फायरिंग हुई है, चाहे होटल के बाहर चाहे कार शोरूम के बाहर। बताएं सबसे पहले इस केस के बारे में, जहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नारायणा की। यहाँ कौन ये 3 लोग थे जो पहचाने हैं पुलिस ने? देखिए, दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज के मुताबिक जो नारायणा के शोरूम में फायरिंग में शामिल हैं, उन सभी 3 शूटरों की पहचान हो गई है और तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं। जांच में ये भी साफ हो गया है कि तीनों शूटर हिमांशु भाऊ के लिए काम करते हैं। हिमांशु भाऊ खुद रोहतक का रहने वाला है और कहा जा रहा है कि इस समय वो पुर्तगाल में है और वहाँ से बैठकर लगातार ऑपरेट कर रहा है, अपना जो सिंडिकेट है वो चला रहा है। हिमांशु भाऊ 2022 में रोहतक से विदेश भाग गया था फेक पासपोर्ट के आधार पर, और तब से कहा जाता है कि वो पुर्तगाल में है और लगातार वो वहाँ से बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है। और ख़ास तौर से दिल्ली और एनसीआर में जो बड़े कारोबारी हैं, कार शोरूम के मालिक हैं, उनको टारगेट करता है। तो बीते 24 घंटे में जो फायरिंग की 3 घटनाएं हुई हैं, उनमें पहली घटना नारायणा के शोरूम की है, दूसरी घटना महिपालपुर में एक होटल इम्प्रेस करके है, वहाँ पर फायरिंग हुई है और कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें होटल के बाहर जो गेट है, जो शीशे का गेट है, वो पूरा गेट टूट गया है। इसके साथ में नांगलोई में एक मिठाई की दुकान में फायरिंग हुई है और वहाँ पर जो फायरिंग करने वाले लोग हैं वो दुकान के बाहर एक पर्ची रख कर गए हैं। उस पर्ची में लिखा है दीपक बॉक्सर। तो इस तरह से दीपक बॉक्सर भी जो है वो फिलहाल तिहाड़ जेल में है और वो उसको विदेश से डिपोर्ट किया गया था। वो बीते साल इंडिया आया था और फिलहाल तिहाड़ जेल में है। तो जेल में बैठे गैंगस्टर या जो गैंगस्टर देश से बाहर हैं, वो अपने गुर्गों के जरिए लगातार जो एक्सटॉर्शन मनी है, जो कि रंगदारी है, वो तमाम कारोबारियों से वसूल रहे हैं और नहीं देने पर उनके यहाँ फायरिंग करवा रहे हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि जब इसी साल 6 मई को जब तिलक नगर में फ्यूज़न कार शोरूम में फायरिंग हुई थी, उस वक्त जो हिमांशु भाऊ है उसने फ्यूज़न कार शोरूम के मालिक से 5 करोड़ रुपए मांगे थे और तभी उसने नारायणा में जो कार शोरूम के मालिक हैं, जिनके यहाँ कल फायरिंग हुई है, उनसे भी उसने 5 करोड़ रुपए मांगे थे। और नारायणा में जो कार शोरूम के मालिक हैं, उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया था। और अब हिमांशु भाऊ के गुर्गों ने दोबारा से फिर जो है एक शोरूम में फायरिंग की है, कार शोरूम में फायरिंग की है, जिसको लगातार पहले से धमकियां मिल रही थी। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एक दहशत का माहौल है। रंगदारी को लेकर लगातार फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, गोल्डी बराड़ हो, या फिर हिमांशु भाऊ हो, रोहित गोदारा हो, अनमोल बिश्नोई हो। इनकी तरफ से लगातार दिल्ली और एनसीआर के कारोबारियों को धमकियां मिल रही हैं और पैसे नहीं देने पर, जो रंगदारी के पैसे हैं वो नहीं देने पर ये लोग फायरिंग करवाते हैं और लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग इलाकों में जो रंगदारी को लेकर फायरिंग के मामले हैं वो सामने आए हैं और तीनों मामलों की जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक तीनों ही मामलों में कोई नहीं पकड़ा गया है।
बिल्कुल, पकड़ने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि ये गंभीर मामला है, लोगों में एक दहशत आ जाती है, चाहे विदेश में बैठे गैंगस्टर हो, चाहे जेल में बैठे हो, इस तरीके से धमकाया जा रहा है, उनके कारोबार के बाहर आके, शोरूम्स के बाहर आके फायरिंग हो रही है। पुलिस जो 3 लोगों की पहचान हुई, उसको पकड़ने के लिए क्या कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की जो सबसे अच्छी यूनिट है, जिसमें क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, उनको इन शूटरों को पकड़ने के लिए लगाया गया है। कई सारी जगहों पर रेड्स चल रही हैं, क्योंकि 3 मामले सामने आ गए हैं और 3 मामलों में, तीनों में अलग-अलग गैंगस्टरों का नाम है। एक में हिमांशु भाऊ का नाम है, जिसके शूटरों ने पर्ची छोड़ी है और लिखा है कि हिमांशु भाऊ गैंग सिंस 2020, ये लिखा हुआ है। दूसरा मामला जो है वो नांगलोई का है, जिसमें एक पर्ची मिली है, उसमें लिखा है दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर फिलहाल तिहाड़ जेल में है और हो सकता है कि उसने अपने गुर्गों के जरिए वहां पर फायरिंग कराई हो। तीसरा मामला जो है वो महिपालपुर में बसंत कुंज में एक होटल का है, इम्प्रेस होटल, जहां पर ये कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के नाम से धमकियां मिल रही थीं। तो तीनों मामलों में अलग अलग गैंगस्टरों का नाम है। अब पुलिस इन तीनों मामलों में जो घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंगस्टर हैं, जो शूटर हैं, उनकी तलाश कर रही है और स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग मामलों में छापेमारी कर रही हैं। जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिले हैं, उनसे आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नारायणा में जो कार शोरूम है, वहां पर जो फायरिंग हुई है, उस मामले में तीनों शूटरों की पहचान हो गई है और तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं और हिमांशु भाऊ के लिए काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरे अपडेट के लिए।